दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं अंकित भाटी सर और RW टीम द्वारा बनाया गया 32,679 यूपी पुलिस भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो इनमें से अलमा कबूतरी को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, यहाँ विकल्प पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, इनमें से किस शब्द के रूप एकवचन बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं? पानी, प्रेम, वर्षा, इन तीनों के एक वचन बहुवचन जो समान पाए जाते हैं, तो अतः यहाँ विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 3, अल्पविराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? अल्पविराम का जो प्रयोग किया जाता है वाक्य के मध्य में, जहाँ बहुत कम ठहराव हो किया जाता है, यहाँ विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है? वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें करण कारक है, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इनमें से अकर्मक क्रिया की पहचान कर रही है। श्याम हंसता है, ये अकर्मक क्रिया है, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्रिया का प्रकार, वाक्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल, वह शब्द से क्रिया का संबंध है, सब होते हैं, तो यहाँ विकल्प डी उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, इनमें से नैन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? इनमें से अन्य जो है वो कृत प्रत्यय है, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनिकार्थी नहीं है? परिकर का अनिकार्थी जो नहीं है वह क्षत्रिय है, जिसका परिकर का ये अनिकार्थी नहीं है। प्रश्न नंबर 9, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, निशा गीत गाएगी, यह वाक्य किस काल का सूचक है? निशा गीत गाएगी, ये भविष्य काल का सूचक है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का जो विलोम हो जाएगा यहाँ पर इति हो जाएगा, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है? मीनाक्षी इनमें से कर्मधारय समास है, यहाँ विकल्प सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, प्राकृत का पाणानी किसे कहा जाता है? प्राकृत का पाणानी हेमचंद्र जी को कहा जाता है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में जो कुल सर्वनाम 11 हैं, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, देशा अर्पण में कौन सा समास है? देशा अर्पण में तत्पुरुष समास है, यहाँ विकल्प पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? इनमें से जो सुझाव दिया था वो श्याम सुंदर दास जी ने दिया था, यहाँ विकल्प पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, इनमें से रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वो ईमा है, यहाँ विकल्प पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया था? हिंदी साहित्य आदिकाल को सिद्ध सामंत काल जो नाम दिया था वो राहुल शंकरदयाल जी ने दिया था, यहाँ विकल्प पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? अध्यापिका का जो बहुवचन हो जाएगा अध्यापिकाएं हो जाएगा, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी नहीं है? तो खर शब्द का जो समानार्थी नहीं है वो एकमात्र है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, इनमें से किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो जिसमें सजाती क्रिया का प्रयोग हुआ है उसको हमें पहचानना है, तो इसमें से वह अनेक बोलियां बोलता है, इसमें सजाती क्रिया प्रयोग हुआ है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, सलेस अलंकार कौन सा अलंकार है? सलेस अलंकार जो शब्द अलंकार है, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है, यह मुक्तिबोध की रचना है, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, जो ध्वनियां न स्वर हैं न व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं? जो ध्वनि
जो ध्वनियाँ न स्वर हैं न व्यंजन हैं उन्हें हम अयोग्यवाय कहते हैं। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? हनुमान का जो पर्यायवाची नहीं है वो आग्नेय है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? हिंदी इनमें से भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य किन वाक्यों में हुआ है? अब देखिए इसकी पहचान करनी है। तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग जिसमें उसका पहचान करना है। जो सोता है वह खोता है, इसमें संबंधवाचक है। जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, ये भी संबंधवाचक है। जैसी करनी वैसी करनी, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। तो अतः विकल्प डी उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 28, श का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? श का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 29, इनमें से परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? परिमाण बोधक विशेषण का जो उदाहरण है वो थोड़ा है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या 8 होती है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, इनमें से कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है? कृतवाच्य का जो उदाहरण है, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, यह कृतवाच्य का उदाहरण है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है? स्थूल शब्द का जो विलोम है सूक्ष्म है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 33, नौकरी खाला का घर नहीं, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? नौकरी खाला का घर नहीं, नौकरी करना आसान काम नहीं। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। इसका यही अर्थ होता है। अब प्रश्न नंबर 34, इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है? अब भिन्न जो है उसकी पहचान करनी है। तो यहाँ पर निगौड़ा जो है भिन्न है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों ये गद्यांश है, मैंने इसको पढ़ लिया है। आप वीडियो पोस्ट करके इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं। अब मैं सीधे इसको उसमें जो प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न है उनके मैं उत्तर दूंगा। प्रश्न नंबर 35, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल क्यों बना ली है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, कोई उसके जहाज़ों का आना जाना न रोक सके, इसलिए इन्होंने इतनी प्रबल बना ली है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 36, उपरोक्त गद्यांश में मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय जो असंख्य मस्तूल है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, जही मन पवन न सचरई रवि शशि नाही पवेश, यह उक्ति किस रचनाकार की है? उक्त उक्ति जो है यह सरहापा की रचना है। यहाँ विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 38, अब यहाँ से सामान्य ज्ञान के प्रश्न शुरू हो गए हैं दोस्तों। वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? 1956 में भाषी आधार पर जो गठन किया गया था वो आंध्र प्रदेश राज्य किया गया था। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता क्या है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता 6 महीने प्लस 6 सप्ताह है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 40, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख जो है वो 13वां है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो यहाँ पर जौनसोर आगल नेपाल युद्ध जो ये सम्मिलित नहीं है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 43, सिंधु नदी का उद्गम होता है? सिंधु नदी का जो उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से होता है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 44, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 45, भारत की मुख्य भूमि का देशांतर के बीच फैला हुआ है। भारत की मुख्य भूमि का देशांतर है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में फैला हुआ है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 46,
अप्रैल 2026 से आंगनवाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित अनुपूरक पुरस्कार व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 47, भारत में हरित क्रांति के दौरान किन दो फसलों के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? सर्वाधिक वृद्धि जो दर्ज की गई थी गेहूं और चावल में की गई थी। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है? दीनदयाल हस्तकला संकुल जो स्थित है वह वाराणसी में स्थित है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 49, वैश्विक योजना का संबंध भारतीय किस आर्थिक संस्था से है? इसका जो संबंध है वो भारत में पहली बार आर्थिक नियोजन का प्रस्ताव से संबंधित है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 50, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो जिला बुलंदशहर में स्थित है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51, शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? धोबिया नृत्य जो है पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54, आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? आयुर्वेद महोत्सव जो आयोजित किया जाता है वो झांसी में आयोजित किया जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55, लैन का कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अर्थ है? लैन का जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में अर्थ है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 56, हैकर्स द्वारा दूर से नियंत्रित किए जा रहे संक्रमित कंप्यूटरों के एक नेटवर्क को क्या कहा जाता है, जिसका उपयोग अक्सर डीडोस हमलों के लिए किया जाता है? इसको बॉटनेट कहा जाता है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 57, भारत में राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? HRCC के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58, विश्व भर में आतंकवाद के रुझानों और इसके प्रभावों को मापने वाला वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो जारी किया जाता है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा किया जाता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 59, इंस्टाग्राम की मूल कंपनी कौन सी है जिसने इसे 2012 में खरीद लिया था? इंस्टाग्राम की जो मूल कंपनी है वो मेटा है, पूर्व में फेसबुक था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 60, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित ऐतिहासिक स्वराज भवन जो अब एक संग्रहालय है का संबंध मुख्य रूप से किस राजनीतिक परिवार से रहा है? इसका जो संबंध रहा है वो नेहरू गांधी परिवार से रहा है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 61, भारत के दक्षिणी पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका की आधिकारिक मुद्रा क्या है? श्रीलंका की जो आधिकारिक मुद्रा है वो रुपया है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 62, यूरोपीय देश जर्मनी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63, अब भारत में लड़कियों के प्रति समाज में जागरूकता और समानता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 64, भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी CBI का पूर्ण रूप क्या है? CBI का जो पूर्ण रूप है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? एशिया का जो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 67, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह लक्षद्वीप है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 68, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले
वाले पदार्थों जैसे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग को रोकने के लिए वर्ष 1987 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था? तो मॉनेटरी प्रोटोकॉल समझौता किया गया था। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 69, रग्बी यूनियन के खेल में मैदान पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं जो अधिकांश मैदानी खेलों में सबसे अधिक हैं? रग्बी यूनियन के खेल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 15 होती है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 70, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में एक जिले के भीतर कई थानों को मिलाकर बनाए गए सर्किल का नेतृत्व करने वाले अधिकारी का रैंक क्या होता है? CEO का रैंक जो होता है वो होता है पुलिस उपाधीक्षक DSP के बराबर। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 71, उत्तर प्रदेश पुलिस के PAC और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को विशेष प्रशिक्षण देने वाला सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थित है वो सीतापुर में स्थित है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया किसने लिखी थी? एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया, इसके जो रचिता थे वो शशि थरूर जी हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 73, चर्चा में रहा कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्वीकृत की गई है? चर्चा में रहा कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्वीकृत की गई है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 74, हाल ही में 2026 में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न की ओर, अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? अयोध्या में नवनिर्मित जो हवाई अड्डा है उसका नाम जो रखा गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हम मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।